कि कागज भी उनके पास है, कलम भी उनके पास है। मनुवादियों के पास कागज भी है और कलम भी है और मीडिया भी है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अभी समझ में कहाँ आ रही है उनको कि उसका कितना बुरा परिणाम हुआ। उसी दिन इनके दिमाग से अम्बेडकरवाद समाप्त हो गया था, जिस दिन उन्होंने नारा लगवाया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और इसको वो सुनते रहे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चले गए, तो अब इनको जरूरत कहाँ है दलितों के वोट की। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मल्लिक। जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है और नतीजे बहुत ही आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि अंबेडकरवाद और समाजवाद का जिस तरह का लहर चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बढ़ रहा है। हमारे साथ में उदय नारायण चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं और आरजेडी के सीनियर नेता हैं। सर, क्या समाजवाद और अंबेडकरवाद का कमजोर होना क्या कारण है सर? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सामयिक समय पर सामयिक विषय पर आपने पूछा है। यूपी का चुनाव, पंजाब का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव और गोवा का चुनाव, मणिपुर का चुनाव, ये केवल विधानसभा का चुनाव नहीं था। ये चुनाव देश की राजनीति का दिशा और दशा तय करने वाली चुनाव थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि तथाकथित अम्बेडकरवादी और तथाकथित समाजवादी दोनों अपने वजूद को केवल सीट से जोड़ लिया कि कितने विधानसभा का सीट से हम लड़ें। देश का मांग था कि सीट का बात छोड़ो, अस्मिता की लड़ाई लड़ो। और उसको देश की आम जनता चाहती थी, अम्बेडकरवादी चाहते थे, दलित अल्पसंख्यक चाहते थे कि कोई हमें जख्म पर मलहम लगाए। और इसके लिए सबसे पहले अम्बेडकरवादियों को चुनती थी। इसका कारण क्या मानते हैं सर आप? क्या वजह अगर है आप कि नहीं इस समझ तरह पा रहे हैं तो मेरा दोष है नहीं। मैंने सबसे पहले कहा सीट की लड़ाई, सदन में जाने की लड़ाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि किसका कितना एमएलए हो। इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था देश की आम जनता के वजूद को बचाना, जिस वजूद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम ने बचाया था। आज उनके चाहने वाले लोगों ने ही इसको तहस नहस करने का काम किया है। नतीजा यूपी में दिख रहा है सर। आपको याद होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये राजनीति का दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, विधानसभा का मात्र चुनाव नहीं है, देश का। अब आगे आने वाले दिनों में संविधान के पे जबरदस्त खतरा उत्पन्न हो गया है। और मैं आज, मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि 24 के पहले संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष, जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, समाजवाद, इन शब्दों को केवल बाहर कर दिया जाएगा वहां से, और इसको मानने वाले लोग देखते रह जाएंगे और निकल जाएगा। और जैसे ही पंथ निरपेक्ष हटाई जाएगी संविधान से, फिर हिंदू बनाम मुस्लिम करके, अल्पसंख्यक करके इस लड़ाई को आगे लोग जिंदा रखेंगे, इसी का रोटी सेकते रहेंगे और पूंजीवाद अपने वजूद में आ जाएगा। क्योंकि आम जनता की चिकित्सा, शिक्षा, आवास, कृषि की चिंता नहीं है। चिंता है
पूंजीपतियों की जो हक दिया गया है, जिससे उनको परेशानी हो रही है, उसको कैसे छीना जाए। और छीना गया है गत दिनों में, लेकिन आंख पे पट्टी लगी हुई है जो अम्बेडकरवादी लोग हैं। उदाहरण के लिए काम के घंटों को बढ़ा दिया गया, मजदूरों के। मजदूरी कौन करता है? समाज का कमजोर वर्ग करता है, लेकिन हटा दिया गया। सर, अखिलेश यादव को लेकर कहा जा रहा है सर कि उन्होंने कोई दलित चेहरा नहीं अपने फेवर में रखा, इस वजह से दलित वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को ट्रांसफर हुआ, इस वजह से जो है अखिलेश यादव को झटका लगा। मायावती भी सवर्ण समाज को लगभग 70% सीट जो है सवर्ण समाज को दे रही थी, इस वजह से दलित वर्ग जो है अब ये जो है समाजवाद से थोड़ा सा ऊपर उठना चाह रहा है। यही तो लोग करके बदनाम करते हैं, चूंकि कागज भी उनके पास है, कलम भी उनके पास है। मनवादियों के पास कागज भी है और कलम भी है और मीडिया भी है। तो ये कहने में, अखिलेश को कहने में कितना देर लगेगा? और कर ही रहा था अखिलेश कि दलित चेहरा और कितना रखता। कहीं ना कहीं सारे चंद्रशेखर आजाद दलित, को नहीं लेना भारी पड़ा है अखिलेश को। चंद्रशेखर आजाद भगवान के भाई नहीं ना हो गए थे? ऐसा नहीं कि भगवान के भाई हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अभी समझ में कहाँ आ रही है उनको, कि उसका कितना बुरा परिणाम हुआ। अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज को बलि नहीं चढ़ा देना चाहिए। इन लोगों ने पूरे समाज को बलि चढ़ाने का काम किया है, और उसका नतीजा, उसका हश्र अपने आप को भी इनको भोगना पड़ा है। मैं आज भी चंद्रशेखर आजाद को एक बहुत ही अच्छा मानता हूँ नेता, उदयमान, देश का भावी भविष्य मानता हूँ, लेकिन वो भटके हुए लगते हैं हमको, या कहीं प्रभावित लगते हैं किसी दूसरे लोगों से, चाहे जिन कारणों से प्रभावित हुए हैं। ये ठीक उसी तरह से बात कर रहे हैं जिस तरह से ओवैसी बात करते हैं, इस्लाम धर्मावलंबियों के बीच में जाकर के। मायावती का राजनीति कहाँ देखते हैं सर, क्योंकि उनका 22% वोट परसेंटेज था यूपी में और अभी 12% पे आ गया है, क्या कारण हो सकता है सर? क्योंकि दलित चेहरा खास करके आदरणीय मायावती जी, बहन मायावती जी, काशी राम जी के स्थान को ग्रहण करने की चेष्टा की, लेकिन उसी दिन इनके दिमाग से अम्बेडकरवाद समाप्त हो गया था, जिस दिन उन्होंने नारा लगवाया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और इसको वो सुनते रहे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चले गए, तो अब इनको जरूरत कहाँ है दलितों के वोट की, दलितों की? ये तो चले गए उसी दिन। ये अगर काशी राम जी की भाषा को पकड़े होते, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, तो शायद बहुत आगे चली जाती। जिस तरह से इनको दलित भाइयों ने समर्थन दिया था, अल्पसंख्यक भाइयों ने समर्थन दिया था, लेकिन ये तो चली गई। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। अब वो राजनीति कैसे जिंदा होगी सर, क्योंकि लोहिया की राजनीति, कर्पूरी ठाकुर की राजनीति लगभग उसका समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उसकी राजनीति पे विचार कभी समाप्त नहीं होता है। बहुत कम लोग उस पर बात करना चाहते हैं। नहीं चाहते, इसलिए कि जिनको ज्ञान का अभाव है वो नहीं चाहते हैं। लेकिन विचार कभी मरता नहीं है, और विचार कुर्सी से नहीं होती है उसकी आंका जाता है। उसका मापदंड कुर्सी नहीं होता है, उसका मापदंड साधन नहीं होता है। विचार विचार है, और विचार हमेशा जिंदा रहेगा। अब आगे क्या करेंगे सर, क्या रणनीति रहेगी समाजवाद को और अम्बेडकरवाद को जिंदा करने के लिए सर? मैं तो अम्बेडकरवाद को आगे हमेशा बढ़ाऊंगा, और जो लड़ाई है अम्बेडकर साहब का जो विचार है लड़ाई में, उस विचार को मैं आगे हमेशा करता रहूंगा। आज भी लोहिया के विचारों को सामने रखूंगा, वो एक आदर्श के रूप में है। लोहिया और अम्बेडकरवाद को भूला नहीं जाए। जिस दिन लोहिया और अम्बेडकर एक जगह हो जाएंगे, उस देश का कायाकल्प हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन हो जाएगी। उम्मीद है अभी भी कि बेशक उम्मीद है, बेशक उम्मीद है। याद रखिए, हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, ताकतवर होता है, लेकिन उसके
सूंड में एक चींटी घुस जाती है तो उसको बर्बाद कर देता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है सर कि बहन जी का अब जो है राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है, अब वो राजनीतिक दलित राजनीति नहीं कर सकती हैं, संभव नहीं है उनका। ये तो उनका विषय है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन विचार नहीं मरता है, किसी व्यक्ति से विचार न बनता है न बिगड़ता है। जो विचार अंबेडकर साहब ने दे दिया, जो विचार काशीराम जी ने दिया, जो विचार ज्योतिबा फुले ने दिया, पेरियार ने दिया, वो विचार मर नहीं सकता है। जो विचार लोहिया ने दिया वो मिट नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ में उदय नारायण चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर हैं। आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।